हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 वहाँ पर सॉल्व कराए थे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 12। यहाँ पर भी हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर। क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमें फिगर दिख रहा है ना, ये जो हमें फिगर दिख रहा है जो कि सेमी सर्कल की तरह है, मतलब सर्कल का आधा है, हमें क्या करना है? हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? बाउंड्रीज होता है। ठीक है, हमें बाउंड्रीज फाइंड आउट करना है एंड साथ में बोला गया इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर, मतलब ये जो डायामीटर आपको दिख रही है ये सर्कल का हाफ है, मतलब सेंटर का होगा, सेंटर ये होगा एंड ये जो लाइन बनी हुई है ये क्या है? ये सर्कल का डायामीटर है। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें पेरीमीटर तो फाइंड आउट करना ही है सेमी सर्कल का, साथ में हमें डायामीटर को भी इंक्लूड करना है। मतलब कि ये जो पूरा फिगर आपको दिख रहा है ना, हमें पूरे फिगर का चाहिए क्या? पेरीमीटर चाहिए है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो सबसे पहले क्या दे के रखा हुआ है? सबसे पहले हमें डायामीटर दे के रखा हुआ है। क्या दे के रखा हुआ है? डायामीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायामीटर ऑफ द सेमी सर्कल, या सर्कल भी बोल सकते हो। ठीक है, डायमीटर कितना दे के रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर हमें दे के रखा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में? अगर हमें निकालना है ये पोर्शन, अगर हमें निकालना है सेमी सर्कल निकालना है, तो हमें पता है सर्कल का ही हाफ क्या है? सेमी सर्कल है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल का। ठीक है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला वैसे क्या रहता है? 2πr रहता है, जिसमें हमें रेडियस चाहिए रहती है। तो सबसे पहले तो रेडियस का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर डायमीटर दे के रखा है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं। और रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। रेडियस जो रहता है वो डायमीटर का क्या रहता है? हाफ रहता है। ठीक है, और डायमीटर दे के रखी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? रेडियस क्या निकल के आएगा? 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब हमें क्या करना है? अब हमें सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? जो हमें सेमी सर्कल दिख रहा है उसका सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक है, और सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस हम कैसे निकालेंगे? जब हम सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का हाफ कर देंगे। अगर ये पूरा सर्कल का अगर हम सर्कमफेरेंस निकाल रहे हैं तो इतने से पोर्शन का सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हाफ करना होगा। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतना आ गया समझ में? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को हम डिवाइड कर देंगे, किससे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? इसका मतलब क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या रहता है? 2πr।
तो 2πr को हम क्या करने वाले हैं, 2 से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले, तो बच क्या रहा है, बच रहा है πr। इसका मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होगा, πr होगा। क्या होगा यहाँ पे, πr, जिसमें पाई की वैल्यू यहाँ पे देके नहीं रखी हुई है, तो हम क्या लेंगे 22/7 एंड रेडियस जस्ट अभी हमने निकाला है क्या, 5, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा है, तो 22 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, मतलब 110 आंसर आ रहा है। एंड देन 110 को हम क्या करने वाले हैं, 7 से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम 110 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 है, देन 7 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 है, देन उसके बाद क्या होगा, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। इतना आया समझ में। क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 0 लिया है, देन उसके बाद 7 7 ज़ा 49 हो गया, एंड यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 7 1 ज़ा 7 आएगा, एंड रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही होता रहेगा। तो आंसर बेसिकली हमारा आ क्या रहा है, आंसर आ रहा है 15/71 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस कितनी आ रही है, 15.71 सेंटीमीटर। ये क्या निकला है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है। इतना आया समझ में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें डायामीटर को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर दिख रहा है हमें उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इंक्लूडिंग द डायामीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए पेरीमीटर, ठीक है। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए है पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। जो फिगर हमें देके रखा हुआ है उसका हमें चाहिए है पेरीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल हमने लिया है ना, सर्कमफेरेंस of a semicircle, circumference of a semicircle, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे डायामीटर। क्या ऐड कर रहे हैं हम, डायामीटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में। तो क्या निकला था यहाँ पे निकला था सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल 15.71 सेंटीमीटर, और डायामीटर कितना देके रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 25.71 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर कितना आया है, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर आया है 25.71 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ अ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 मीटर स्क्वायर, 15 पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या पूछा जा रहा है कि हमें बताना क्या है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप। एक सर्कुलर टेबल टॉप है तो उसको पॉलिश करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, एंड उस सर्कुलर टेबल टॉप का डायमीटर हमें दे के रखा हुआ है 1.6 मीटर, एंड साथ में हमसे बोला जा रहा है कि रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹15 लगेगा, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है, सर्कुलर टेबल टॉप की। किसकी बात हो रही है, सर्कुलर टेबल टॉप की बात हो रही है, ठीक है। एंड जिसका डायामीटर हमें कितना दे के रखा है, ये जो डायामीटर होगा वो कितना दे के रखा हुआ है, 1.6 मीटर। कितना दे के रखा है, 1.6 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें किसको पॉलिश करना है, टेबल टॉप को ही पॉलिश करना है।
किसे पॉलिश करना है हमें? ये जो टेबल टॉप हमें दिख रहा है इसे ही पॉलिश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा टेबल टॉप का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है डायामीटर ऑफ द टेबल टॉप। डायामीटर क्या देके रखी है? 1.6 मीटर। उसके बाद क्या है? डायमीटर हो गया, हम क्या निकालेंगे? रेडियस, क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रेडियस, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा? डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डायामीटर कितना है? 1.6, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो जब हम 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? डेसिमल को रिमूव करना होगा, ठीक है। डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 2 है एंड उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 0 आएगा, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे क्रॉस का साइन, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि 2 1 2 एंड यहाँ पे 2 8 16, ठीक है। तो कितना आ रहा है आंसर? यहाँ पे आंसर आ रहा है 8/10। अब हम क्या करेंगे? इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में 1 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा एंड यहाँ पे 0 एंड मीटर में है तो हम मीटर लगा देंगे यहाँ पे यूनिट, ठीक है। आ गया समझ में। इसका मतलब क्या है? रेडियस क्या निकल के आ रही है? 0.8 मीटर निकल के आ रही है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द टेबल टॉप। एरिया ऑफ द टेबल टॉप हमें फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। क्या रहेगा यार? एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू यहाँ पे दे के रखी हुई है कि हमें क्या लेनी है? 3.14, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? 3.14, ठीक है। रेडियस कितनी निकली है? 0.8, तो यहाँ पर 0.8 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रेडियस की पावर क्या है? 2 है, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व कर देना है। आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर पहले आप डेसिमल रिमूव कर सकते हो एंड मल्टीप्लाई करके फिर उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेसिमल रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर 314 आएगा। हमें पता है डेसिमल के बाद क्या है? 2 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में 2 0 चले जाएंगे एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन 8 हम एज इट इज़ लिख देंगे। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 0 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर भी सेम 8/10 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे? 314 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, ठीक है। 314 एंड 8 8 से हमें क्या पता है? 64 होता है, तो हम क्या करते हैं? 314 को 64 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 से 64 एंड 64 को हम क्या कर रहे हैं? 314 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 4 4 से 16 होता है, 1 कैरी यहाँ पे, 4 1 4 प्लस 1 5 एंड 4 3 12। यहाँ पे क्रॉस का साइन 6 4 24, 2 कैरी यहाँ पे, 6 1 6 प्लस 2 8 हो जाएगा एंड 6 3 कितना होगा? 18 होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन। अब हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 होगा। 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 8 10, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 1 2 होगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 20096। क्या आ रहा है आंसर यहाँ पे? 20096 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब लग जाने हैं 4 0 यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है। हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 4 0 है। अब हम न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 4 डिजिट के आगे क्या लगा लेंगे? डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 6900.2, ठीक है। एंड साथ में क्या लग जाएगा? मीटर चल रहा है यूनिट, तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि हमने क्या निकाला है? हमने एरिया निकाला है, ठीक है।
आ गया समझ में? इतना हमने कर लिया है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो टेबल टॉप का जो सर्कुलर टेबल टॉप है उसका हमने एरिया निकाला है, तो अगर हम उसे पॉलिश कर रहे हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी लग रही है, ₹15 लग रही है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है कॉस्ट, ₹15। ठीक है, तो अब हमारा जो एरिया आया है वो भी सर्कुलर टेबल टॉप का, वो कितना आया है, 2.0096 मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹15 है तो 2.0096 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी रहेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 to हम ग्रेटर वैल्यू पे आ रहे हैं, पहले 1 पर थे, उससे ग्रेटर वैल्यू पे आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 2.0096 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से। ठीक है, करके देखते हैं। 2.0096 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 6 30, 3 कह रही है यहाँ पे, एंड 5 9 कितना होता है 45, 45 प्लस 3 कितना होगा 48, 4 कह रही है यहाँ पे, 5 0 0, 0 प्लस 4 4 होगा, 5 0 0, 5 2 10, एंड 1 कह रही है यहाँ पे, क्रॉस का साइन, 1 6 6, 1 9 9, 1 0 0, 1 0 0, एंड 1 2 2। अब हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पे 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, 1 कह रही है यहाँ पे, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 कितना होगा, 5 प्लस 9 14, 1 कह रही है यहाँ पे, एंड यहाँ पर 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 कितना होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे, यहाँ पर 0, 1 प्लस 2 3। ठीक है, देन उसके बाद हमें दिख रहा है कि 4 डिजिट्स के आगे क्या डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी 4 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है रुपीज़ 30.1440। क्या आ रहा है आंसर, ₹30.1440। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो सर्कुलर टेबल टॉप है उसको पॉलिश करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, ₹30.1440। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 हमसे क्या बोल रहा है, शाजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो वायर की लेंथ है उसको क्या किया गया, उसको एक सर्कल के शेप में बेंट किया गया। वायर है, वायर को क्या बना दिया, सर्कल की शेप का बना दिया। ऐसे सपोज ये कोई वायर है ऐसे में, ठीक है, ऐसे में कोई वायर है, तो उसको क्या किया, बेंट करके एक सर्कल में बना दिया। ठीक है, इतना आया समझ में? तो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। हमसे बोला जा रहा है कि उस सर्कल में, मतलब वायर को जब सर्कल शेप में बनाया गया है तो उस सर्कल की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस। क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। फिर उसके बाद बोला जा रहा है ये जो सर्कल बनेगा ना उसका हमें ये जो पोर्शन रहता है एरिया वो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अगर ये जो सेम वायर है उसे हम किस शेप में बेंट कर दें, स्क्वायर शेप में बेंट कर दें। ऐसे स्क्वायर शेप में हम क्या कर दें, उसे बेंड कर दें, इसी सेम वायर को। ठीक है, एक ही वायर की बात हो रही है, पहले सर्कुलर शेप में बेंड किया, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर स्क्वायर शेप में बेंड कर दिया जाए, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड्स। तो ये जो साइड्स बनेंगी स्क्वायर की, ये जो साइड्स आपको दिख रही हैं स्क्वायर की, ये जो साइड दिख रही है, तो हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी वो हमसे पूछा जा रहा है। मतलब बेसिकली क्या पूछा जा रहा है,
साइड पूछी जा रही है स्क्वायर की, ठीक है, इतना आया समझ में। फिर बोला जा रहा है विच फिगर इंक्लूजेस मोर एरिया, मतलब ये जो फिगर बनेगा एक तो सर्कल और एक तो स्क्वायर, तो किस फिगर का एरिया ज़्यादा होगा, पूछा जा रहा है विच फिगर इंक्लूजेस मोर एरिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है द सर्कल और द स्क्वायर, मतलब कंपैरिजन किसका करना है, एरिया ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर का, कि दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। साथ में पाई की वैल्यू क्या दे के रखी हुई है, 22/7 दे के रखी हुई है, ठीक है। इतना आया समझ में। ये क्या किया मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझाया है कि हमें करना क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्कल की, तो क्या बोला जा रहा था कि वायर की लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर, वायर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर, और इसी वायर से बना दिया गया सर्कल, ठीक है, इसी वायर से क्या बना दिया गया, सर्कल। तो ये जो वायर से बना है ये सर्कल, आपको बाउंड्री दिख रही है सर्कल की, जिसे हम सर्कमफेरेंस भी बोलेंगे, वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सर्कमफेरेंस बोल देंगे, सर्कमफेरेंस बोल देंगे। एंड जो सर्कमफेरेंस है वही लेंथ है किसकी, वायर की, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 44 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे दे के रखा हुआ है वायर ऑफ अ लेंथ, वो क्या है, वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, क्योंकि उसी वायर को हमने सर्कल शेप में कर दिया है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन लेंथ ऑफ द वायर की लेंथ कितनी देके रखी हुई है, 44 सेंटीमीटर। साथ में हमें क्या समझ में आ रहा है, साथ में हमें समझ में आ रहा है कि जो सर्कमफेरेंस है, जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है, जो ये सर्कल बन गया इस वायर से, उसका जो सर्कमफेरेंस है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है लेंथ ऑफ द वायर, जो लेंथ है वायर की उसके क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे सर्कल आएगा, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है लेंथ ऑफ द वायर के, ठीक है। इतना आया समझ में। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना क्या होता है फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, एंड लेंथ ऑफ द वायर कितनी है, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 22/7। सबसे पहले हमसे बोला जा रहा है कि हमें रेडियस ऑफ दैट सर्कल फाइंड आउट करना है, ये जो सर्कल है ना उसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस, ठीक है। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है, जो कि क्या है 2πr, और हमें पता है जो सर्कमफेरेंस है वो वायर की लेंथ के इक्वल है, तो 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हम डाल देंगे 22/7, पाई की वैल्यू हमने क्या डाली, 22/7, एंड रेडियस हमें अभी भी निकालनी है, एंड यहाँ पे 44 दे के रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 7 डिनोमिनेटर में है, डिवीजन फॉर्म में है, अपोजिट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 इस साइड चला गया, वो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो गया, ठीक है। इतना आया समझ में। अब यहाँ पे क्या दे के रखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22, अब हमें दिख रहा है ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, हम इसे भी अपोजिट साइड भेज देंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 11 2 ज़ा 22 एंड 11 4 ज़ा 44, देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेडियस कितना निकल के आ रहा है, रेडियस निकल के आ रहा है यहाँ पे 7,
और यूनिट क्या है, यूनिट है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब रेडियस फाइंड आउट कर ली, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब हमें क्या करना है, इसी सर्कल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एरिया भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ द सर्कल। फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे 7 दे के रखा है, हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। एंड रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 7 × 7 कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 × 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ पे, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15 हो जाएगा। 154 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, 154। एंड साथ में क्या लग जाएगा, एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये हमने एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लिया है। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कि इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब जो वायर यहाँ पे बनाई थी, जो जिस वायर को हम ले रहे थे, उसको अगर हम स्क्वायर शेप में कर दें, अब सर्कल का तो हो गया काम, अब सर्कल को रब कर देते हैं। अब हमसे बोला जा रहा है कि अगर उसी वायर से हम क्या बना दें, हम बना दें एक स्क्वायर। ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। वायर की लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर। मतलब ये जो वायर की लेंथ है ना, उसी लेंथ से क्या बनाया गया है, ये पूरा स्क्वायर बनाया गया है। मतलब ये जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, ये जो लेंथ है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगी। मतलब ये जो पूरी बाउंड्रीज है स्क्वायर के, उसके बराबर हो जाएगी क्या, लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि उसी वायर से क्या किया गया है, स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है, आ गया समझ में। इसका मतलब क्या है, जो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है लेंथ ऑफ द वायर के। क्या समझ में आया आपको, जो वायर की लेंथ थी उसी से तो हमने स्क्वायर बनाया था। मतलब ये जो पूरी बाउंड्री दिख रही है आपकी स्क्वायर की, वो वायर से ही बनी है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो है वो लेंथ ऑफ द वायर के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। जो स्क्वायर की साइड्स है उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। साथ में हमें पता है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है 4 × साइड। एंड लेंथ ऑफ द वायर कितनी दे के रखी हुई है, 44। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर 44 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ द वायर दे के रखी हुई है 44 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 4 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड भेज देंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर साइड क्या आ जाएगी, साइड इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे सेंटीमीटर है। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 4 11 ज़ा 44। तो साइड कितनी आ रही है, यहाँ पर जो साइड है वो हमारी आ रही है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब क्या बोला जा रहा है, विच फिगर इंक्लोजेस मोर एरिया। हमसे पूछा जा रहा है जो सर्कल बनाया था एंड सर्कल का एरिया निकाला था एंड जो स्क्वायर का एरिया है, दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है। तो सर्कल का तो हमने निकाल लिया एरिया, लेकिन अभी भी एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर। फॉर्मूला क्या रहता है एरिया ऑफ द स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई बाय
साइड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना आया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ द सर्कल कितना आया था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया आपको ज़्यादा दिख रहा है, किसका एरिया ज़्यादा है, तो हमें दिख रहा है एरिया ऑफ द सर्कल ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे, पूछा जा रहा था विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर, तो हम यहाँ पे आंसर पर लिख देंगे द सर्कल इनक्लोजेज मोर एरिया, जो सर्कल है उसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ सर्कुलर card sheet of a radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining sheet. ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि आपको ये सर्कुलर शीट दिख रही होगी, ये जो शीट आपको दिख रही है ना, इसे बोला गया है सर्कुलर शीट, ठीक है, आया समझ में। उसमें बोला जा रहा है कि ये जो दो है वो क्या है, सर्कल है, और जिसकी रेडियस हमें कितनी दे के रखी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। दोनों ही सर्कल आपको इक्वल दिख रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, दोनों ही सर्कल की रेडियस क्या है, दोनों ही सर्कल की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। एंड ये जो 14 सेंटीमीटर रेडियस दे के रखी हुई है, ये है, ये जो बड़े वाली रेक्टेंगुलर शीट है ना, ये बड़ी वाली जो सर्कुलर शीट है, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, सर्कुलर शीट जो है उसकी रेडियस हमें दे के रखी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब क्या बोला जा रहा है कि ये आपको एक रेक्टेंगल भी दिख रहा होगा जिसकी लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है एंड ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई है, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो सर्कुलर शीट है, अगर उसमें से हम इन दो सर्कल्स को कट कर दें और ये रेक्टेंगल को कट कर दें तो कितना एरिया बच जाएगा, मतलब ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है ना, इसका कितना एरिया बच जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले तो आपको ये पूरा जो सर्कुलर शीट है उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन उसके बाद ये जो दो सर्कल दिख रहे हैं हमें, ये जो दो सर्कल दिख रहे हैं उनका भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इनका भी एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब आपने एरिया ऑफ बिगर सर्कल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल फाइंड आउट कर लिया, उसमें से जब ये जो दो सर्कल है और ये जो रेक्टेंगल है, अब इनको माइनस कर दोगे, इनके एरिया को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो रिमेनिंग शीट है, ये जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वो आपके पास आ जाएगा। आया समझ में, वही तो पूछा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। जो रिमेनिंग शीट बच रही है इन दो डायग्राम्स एंड ये जो तीसरा डायग्राम हमें दिख रहा है, इनको कट करने के बाद इन दो सर्कल्स को एंड इन रेक्टेंगल्स को कट करने के बाद जो रिमेनिंग शीट बच रही है उसका हमें एरिया बताना है, ठीक है, आया समझ में। तो वो कैसे पॉसिबल है, जब हम सबसे पहले तो एरिया ऑफ द बिगर सर्कल निकालें जो कि क्या है, सर्कुलर शीट, उसके बाद उसमें से हम इन दो सर्कल एंड इस रेक्टेंगल को क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले क्या दे के रखा हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट। रेडियस ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका ही एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ द सर्कुलर
एरिया ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें पाई की वैल्यू बोली जा रही है कि कितनी लेनी है, 22/7, ठीक है। तो यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, रेडियस कर देंगे। रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है, जिसे हमें करना है 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 7 से 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14 होता है। 22 2 ज़ा कितना होता है, 44, एंड 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 1 4 ज़ा 4 एंड 1 4 ज़ा 4, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6, 7 प्लस 4 11 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 कितना आएगा 6, तो 616 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 616 एंड सेंटीमीटर एंड साथ में क्या लग जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब हमने क्या किया, सर्कुलर कार्डशीट का तो हमने एरिया निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये एरिया ऑफ द सर्कल है वो हम निकालेंगे, ठीक है। ये जो स्मॉलर सर्कल हमें दिख रहा है ना, हम उसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस क्या है सर्कल की, यहाँ पर हम वो लिखेंगे। और हमें अच्छे से बताया, अगर हमने एक सर्कल का भी एरिया निकाल लिया, दूसरे सर्कल का सेम वही एरिया रहेगा, दोनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले तो रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, क्या देके रखी हुई है रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल का फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, एंड उसके बाद रेडियस 3.5 दे के रखी हुई है, जिसको हम 2 बार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें डेसिमल रिमूव करना है। तो जैसे ही डेसिमल रिमूव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35 यहाँ पे लिखेंगे। हमें पता है डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक 0 चला जाएगा, यहाँ पे 1, सेम यहाँ पर भी होगा, 35/10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 1 ज़ा 7 एंड यहाँ पर 7 5 ज़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा। उसके बाद 5 2 ज़ा 10 होता है, एंड यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 एंड 2 11 ज़ा 22, ठीक है। अब क्या बच रहा है, 11 मल्टीप्लाई बाय 35 बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 5 यहाँ पे 3, सेम यहाँ पर भी होगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 385 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 385 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय क्या बच रहा है, 10। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, एक जीरो है। तो न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल, मतलब 38.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, 38.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब जब इस सर्कल का एरिया 38.5 सेंटीमीटर है, तो ये जो सेकंड सर्कल है ना, उसका भी एरिया क्या होगा, सेम 38.5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल यहाँ पे 1 लिख देते हैं कि पहले सर्कल का एरिया कितना आया है, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल 1 पाई आर स्क्वायर, एंड जिसका क्या एरिया आया है 38.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल 2, वो भी सेम क्या होगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे।
क्योंकि क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने बिगर सर्कल जो कि सर्कुलर शीट है उसका भी एरिया फाइंड आउट कर दिया, इन दोनों सर्कल का भी हमने एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब क्या बचा है, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है, यहाँ पे लेंथ देके रखी हुई है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें कितनी दिख रही है 1 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ रहा है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बिगर सर्कल दिख रहा है जिसको हम सर्कुलर शीट बोल रहे हैं, उसमें से इन 2 सर्कल एंड इस रेक्टेंगल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कुलर कार्ड शीट कितना आया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल को माइनस करेंगे, जिसका एरिया क्या है 38 एक सेकेंड 38 पॉइंट कितना है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड उसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल सेकंड भी माइनस कर देंगे, दूसरे सर्कल को भी माइनस कर देंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देन उसके बाद जो लेंथ आई है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको भी माइनस कर देंगे, -3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम 616.0 में से 38.5 को माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे 10 आएगा, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा, 0 में से 3 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, 10 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 7 एंड यहाँ पर 5 बच रहा है, तो 577.5 आंसर आ रहा है, ठीक है। जब इसमें से इसको माइनस किया 577.5 आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसे भी माइनस कर देंगे, मतलब फिर से 38.5 को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 17 में से 8 जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 5। तो क्या आंसर आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 539। क्या आ रहा है 539.0, जिसको हम 539 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है 539 आ रहा है, जब हमने इसमें से इसे एंड इसे माइनस कर लिया, ठीक है। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है कि हमें 3 सेंटीमीटर को भी माइनस करना है, तो 9 में से 3 जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो बेसिकली आंसर क्या आ रहा है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या आ रहा है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि हमें रिमेनिंग शीट का एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि कितना आया है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। बोला जा रहा है कि एक एल्यूमिनियम शीट है, वो भी स्क्वायर शेप की, स्क्वायर शेप की क्या है एल्यूमिनियम शीट है, ठीक है, जिसका साइड क्या देके रखा है, साइड हमें 6 सेंटीमीटर देके रखा है। और बोला जा रहा है इस एल्यूमिनियम शीट में से एक सर्कल को क्या किया गया है, कट किया गया है, मतलब
एक सर्कल को इस एल्युमिनियम शीट में से हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। एंड उस सर्कल का रेडियस हमें दे के रखा हुआ है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। अगर एल्युमिनियम शीट में से हमने एक सर्कल को कट कर लिया, अगर एक सर्कल को कट कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, जो रिमेनिंग बच रहा है उसका एरिया क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो स्क्वायर शेप का आपको एल्युमिनियम शीट दिख रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसमें से हम क्या करेंगे, जो सर्कल का एरिया है उसे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया एंड सर्कल का एरिया निकालना है। देन फिर स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को जब हम माइनस करेंगे तो ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ना, ये जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो आपके पास आ जाएगा, आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस कितना देके रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आउट क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 एंड आर स्क्वायर मतलब रेडियस को मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डेसिमल रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर 314 आएगा। एंड डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में 2 0, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 है। ठीक है, 2 2 सा 4 होता है एंड 314 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 3 ज़ा 12। तो आंसर क्या आ रहा है, 1256 हमारा आंसर आ रहा है। 1256 से डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर में 2 0 दिख रहे हैं तो अब हम एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 12.56 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया ऑफ द एल्युमिनियम शीट जो है ना, मतलब जो स्क्वायर शेप की एल्युमिनियम शीट है उसका भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले साइड क्या दे के रखी हुई है, हम वो लिख देंगे, साइड ऑफ द एल्युमिनियम शीट, साइड कितनी देके रखी हुई है, 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड एल्युमिनियम शीट। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। तो साइड की वैल्यू क्या देके रखी हुई है, साइड की वैल्यू हमें देके रखी हुई है 6, तो 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 6 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल आया है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ जो स्क्वायर शेप्ड एल्युमिनियम शीट है उसकी वैल्यू क्या आई है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि स्क्वायर शेप है, क्या बताया था मैंने, स्क्वायर शेप है, उसमें से क्या किया गया है, सर्कल को कट किया गया है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है रिमेनिंग पार्ट, ये जो रिमेनिंग एरिया है ना वो हमें फाइंड आउट करना है, ये जो आपको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से, स्क्वायर के एरिया में से हम सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट।
एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। तो क्या निकलेगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ द एल्युमिनियम शीट उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ द एल्युमिनियम शीट कितनी निकली है, एरिया ऑफ द एल्युमिनियम शीट निकली है यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसमें से क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल है। ठीक है, जैसे ही हम माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, 36, यहाँ पे 0.00 लग जाएगा एंड यहाँ पे 12.56 है। यहाँ में 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे डेसिमल है एंड देन उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 3 एंड 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, मतलब 23.44 हमारा आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट कितना आ रहा है, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। हमें क्या दे के रखा हुआ है, सर्कल का सर्कमफेरेंस दे के रखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द रेडियस, तो सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एंड उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, क्या आएगा यहाँ पे 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल देके रखा है, फाइंड आउट करना हमें रेडियस, साथ ही में हमें सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला भी पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला लिख देंगे, जिसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हमें देके रखा हुआ है 31.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 31.4 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू बोला जा रहा है 3.14 लेनी है, तो यहाँ पर हम 3.14 लेंगे एंड यहाँ पर क्या है, रेडियस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, मतलब 31.4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 होगा एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, अपोजिट साइड ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, अपोजिट साइड जाके डिवीजन फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव कर देंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 314 एंड उसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर में 1 0 लगा देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। साथ में यहाँ पर भी हमें दिख रहा है डेसिमल के बाद 2 0 हैं, तो 314 को हमने एज इट इज़ लिखा एंड अपोजिट साइड, मतलब डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं और डिनोमिनेटर से डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट दे के रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 एंड यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे 0 से 0 कैंसिल आउट, 314 से 314 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, तो रेडियस कितनी आ रही है, रेडियस हमारी आ रही है 5 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है रेडियस, 5 सेंटीमीटर रेडियस आ रही है, ठीक है। ये क्या आ गया, रेडियस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया भी फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, हमने यहाँ पे 3.14 लिख दी। रेडियस 5 दे के रखी हुई है, तो यहाँ पर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, 314 आएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो डिनोमिनेटर में 2 0 लग जाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पर भी 5 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 314 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 5 ज़ा क्या रहता है, 25 रहता है, ठीक है। तो जब हम 314 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 5 4 ज़ा 20, 2 कह रही है यहाँ पे, एंड उसके बाद 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 7, 5 3 ज़ा 15, देन उसके बाद क्रॉस का साइन लग जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर देंगे यहाँ पे 0, 7 + 8 15 होगा, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 5 6, 6 + 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 + 6 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। देन यहाँ पर हम लिख देंगे 7850, क्या आंसर आया है, 7850 आंसर आया है, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमें 100 दिख रहा है तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 0 दिख रहे हैं, न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के आगे लग जाएगा डेसिमल, एंड यहाँ पर क्या है 7 8, ठीक है। तो 7 8 मतलब 78.50 हमारा आंसर आ रहा है। एरिया निकाल रहे हैं तो साथ में क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेडियस कितनी आई है 5 सेंटीमीटर एंड एरिया कितना आया है 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। इस वीडियो में 7 to लेकर 12 तक के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 मैंने आपको करवाए थे एंड आने वाली वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।